नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, अगर आप ये सोचते रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी सिर्फ गांधी नेहरू का नाम मिटाना चाहते हैं तो आप गलत सोचते रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि भगवा ब्रिगेड सिर्फ मुस्लिम नाम वाले नायक महानायकों के नाम ही मिटाना चाहती है तब भी आप गलत सोचते रहे। अगर आपको ये लगता है कि बीजेपी सरकार कभी किसी हिंदू नाम वाले नायक का नाम नहीं मिटाएगी तब तो आप और बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार अब हिंदू नामधारी नायकों महानायकों के नाम भी मिटाने पर आमादा है। इसकी शुरुआत बंगाल से हो चुकी है। बंगाल की सरकार ने आजाद हिंद फौज के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम एक सड़क से मिटा दिया है। जी हां दोस्तों, वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनका नाम लेकर भगवा ब्रिगेड, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी हमेशा ही गांधी नेहरू के खिलाफ किस्से कहानियां गढ़ती रही है। उन्हीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम बंगाल के बीरभूमि जिले की एक सड़क से हटा दिया गया है। बंगाल के बीरभूमि जिले में रामपुर हाट कस्बे की इस सड़क का नाम सुभाष रोड था। दशकों से ये इसी नाम से जानी जाती थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम की ये सड़क पंचमथा मोड़ से झंझनिया घाट ब्रिज तक जाती है, लेकिन इसका नाम अचानक 6 जुलाई को बदल दिया गया। 6 जुलाई को रामपुर हाट में एक आम सभा थी और वहां बीजेपी के विधायक ध्रुव साहा ने मंच से ऐलान कर दिया कि अब आइंदा इस सड़क का नाम होगा प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम मिटाकर इस रोड का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड कर दिया गया है। विधायक के ऐलान के साथ ही उस रोड पर नए साइन बोर्ड लगना भी शुरू हो गए हैं। आनन फानन में नेताजी सुभाष के नाम के साइन बोर्ड वहां से हटा दिए गए और मुखर्जी रोड के साइन बोर्ड लगना शुरू हो गए हैं। लेकिन अब तक बंगाल की सरकार या बीरभूमि जिले की नगर पालिका या स्थानीय प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, ऐसा कोई सरकारी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है कि इस रोड का नाम सुभाष रोड से बदलकर मुखर्जी रोड कर दिया जाए। बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी सरकारी अधिसूचना के, सिर्फ बीजेपी विधायक के ऐलान के साथ ही नेताजी सुभाष के नाम की रोड का नाम बदल दिया गया है और इसको लेकर बंगाल में विरोध भी शुरू हो गया है। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया ने इसके विरोध में बयान जारी किया है। उसने कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम मिटाना आजादी के इतिहास को विकृत करने की घटना है और ऐसा करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान किया गया है। लेकिन बीजेपी की सरकार में अब उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। अब थोड़ा सा प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आपसी रिश्तों के बारे में भी जान लीजिए। आप जानते हैं कि प्रोफेसर मुखर्जी हिंदू महासभा के नेता थे। आजादी से पहले जब बंगाल में प्रांतीय सरकार बनी थी तब प्रोफेसर मुखर्जी फजलुल हक की मुस्लिम लीग वाली सरकार में मंत्री थे। उस वक्त जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था, तब हिंदू महासभा और प्रोफेसर मुखर्जी ने उसका विरोध किया था। प्रोफेसर मुखर्जी और हिंदू महासभा भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। यहां तक कि प्रोफेसर मुखर्जी ने उस वक्त के बंगाल के गवर्नर को चिट्ठी लिखकर कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन का दमन किस तरह किया जा सकता है और उस दमन के उपाय भी प्रोफेसर मुखर्जी ने बताए थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। बाद में उन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए आजाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। विदेश जाकर उन्होंने आजाद हिंद फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। और जब उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध शुरू किया था तब भी अपने रेडियो संदेश में महात्मा गांधी से आशीर्वाद लिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंदू महासभा और प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के किस कदर विरोधी थे, इसे जानने के लिए सिर्फ एक घटना याद दिला देते हैं। बंगाल में सन 1940 में स्थानीय निकायों के चुनाव चल रहे थे। कोलकाता नगर निगम के चुनाव में प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी सक्रिय थे। उसी दौरान 15 मार्च 1940 को कोलकाता में एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें हिंदू महासभा के एक कार्यक्रम में, एक आम सभा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा कर दिया था। उस वक्त प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंच से भाषण दे रहे थे और उसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फॉरवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने उस आम सभा में विरोध प्रदर्शन किया था। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान ऐसा कहा जाता है कि नेताजी के समर्थकों ने प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पिटाई लगा दी थी। उन पर एक पत्थर भी लगा था। 15 मार्च 1940 को प्रोफेसर मुखर्जी पर हुए इस हमले का जिक्र खुद प्रोफेसर मुखर्जी ने अपनी डायरी में भी किया है। इसके अलावा इस घटना का जिक्र जनसंघ के अध्यक्ष रहे प्रोफेसर बलराज मधोक की किताब पोर्ट्रेट ऑफ ए मार्टियर में भी है। इसके अलावा बंगाल के इतिहासकार चंद्रचूड़ घोष की किताब बोस द अनटोल्ड स्टोरी में भी मिलता है। यानी आप समझ गए होंगे, प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस वक्त की राजनीति में ध्रुव विरोधी थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हिंदू महासभा की हिंदुत्ववादी राजनीति के कट्टर विरोधी थे। और अब बीजेपी की बंगाल सरकार ने उन्हीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम मिटाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से सड़क का नामकरण कर दिया है। आपको याद दिला दें कि बीजेपी की बंगाल सरकार ने कुछ दिनों पहले कोलकाता में हुसैन सोहरावर्दी के भ्रम में हसन सोहरावर्दी के नाम की एक रोड का नाम भी बदल दिया था, जबकि सच्चाई ये है कि हसन सोहरावर्दी का बंगाल में हुई हिंसा से डायरेक्ट एक्शन डे से कोई संबंध नहीं था। हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि हुसैन सोहरावर्दी एक अलग व्यक्ति थे, हसन सोहरावर्दी दूसरी हस्ती थे। लेकिन बीजेपी के लोगों को सिर्फ मुस्लिम नाम से वास्ता होता है। वे ये भी जानने की कोशिश नहीं करते कि किसी व्यक्ति का आजादी की लड़ाई में क्या योगदान था और उस व्यक्ति को इतिहास किस रूप में जानता और मानता है। ऐसी ही एक घटना भोपाल में भी हो चुकी है। भोपाल में भोपाल विश्वविद्यालय, जो कि बरकतुल्ला विश्वविद्यालय नाम से जाना जाता है, उन मौलाना बरकतुल्ला भोपाली का नाम भी विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने मिटाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया था। मौलाना बरकतुल्ला भोपाली आजादी से पहले देश के बाहर पहली निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री थे। तो आप समझ सकते हैं कि आजादी की लड़ाई के ऐसे ऐसे महानायकों मौलाना बरकतुल्ला भोपाली, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम बीजेपी मिटाना चाहती है। इसलिए हमने आपसे शुरू में कहा था कि भगवा ब्रिगेड के निशाने पर सिर्फ गांधी नेहरू नहीं है, उनके निशाने पर सिर्फ मुस्लिम नाम वाले नायक महानायक नहीं है। अब उनकी इस सनक का शिकार हिंदू नाम वाले स्वतंत्रता सेनानी भी आ गए हैं, चाहे वो नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ही क्यों न हो। और वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्हें बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग गांधी और नेहरू का विरोधी बताते नहीं थकते। आपको याद होगा 2014 के चुनाव से पहले पूरी भगवा ब्रिगेड ने एक हल्ला मचा रखा था कि नेताजी सुभाष चंद्र की गोपनीय फाइलों का खुलासा होना चाहिए। बाद में वे वर्गीकृत क्लासिफाइड फाइलें खुली और उनमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये साबित होता कि आजादी के बाद पंडित नेहरू या कांग्रेस पार्टी ने नेताजी और उनके परिवार के साथ कोई भेदभाव किया था।
इसके उलट उन नए दस्तावेजों से खुलासा हुआ था कि पंडित नेहरू ने आजादी के बाद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार का पूरी तरह ध्यान रखा था और उन्हीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम बंगाल की सरकार ने एक सड़क से मिटा दिया है। तो अब इंतजार कीजिए कि जल्द ही किसी और नाम के पीछे भगवा ब्रिगेड पड़ने वाली है और भले ही वो नाम आजादी के किसी महानायक का हो, भले ही वो किसी हिंदू का हो, लेकिन अगर वो बीजेपी का नहीं है, आरएसएस की विचारधारा का नहीं है, तो अब उसका नाम इतिहास से मिटाया जाना तय है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।